खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सागर की। सागर का सीरियल किलर जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। सीरियल किलर की गिरफ्तारी राजधानी भोपाल से हुई है। आरोपी शिव प्रसाद की गिरफ्तारी हो चुकी है। नाम शिव प्रसाद है। 4 चौकीदारों की हत्या करने का आरोप इस किलर पर है। मोबाइल और पैसे की चोरी के लिए वारदात को अंजाम दिया करता था। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है ये आरोपी, जिसका नाम शिव प्रसाद है। सागर और भोपाल में वारदात को अंजाम दिया था। केसली थाना के कैंकरा गांव का रहने वाला है बताया जा रहा है। तो 4 चौकीदारों की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। सीरियल किलर गिरफ्तार हो चुका है। राजधानी भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको, राजधानी भोपाल और सागर में हत्या की वारदात को अंजाम दिया करता था। एक नहीं बल्कि 4 चौकीदारों का कातिल भोपाल से गिरफ्तार हो चुका है। नाम शिव प्रसाद है। मोबाइल और पैसे की चोरी के लिए वारदात को अंजाम दिया करता था। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वही शख्स जिसने 4 चौकीदारों को मौत के घाट उतारा। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। रुपयों और मोबाइल फोन को छीनने के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया करता था। बड़ी सफलता पुलिस की। इसके पहले सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के निर्देश दिए थे। पुलिस को गश्त तेज करने के निर्देश दिए थे और जल्द से जल्द इस कातिल को गिरफ्तार करने की बात खुद गृहमंत्री ने कही थी। उसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई, तेजी लाई और उसके बाद अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मोबाइल फोन और पैसे के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया यहां पर चोरी करने के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। मानसिक रूप से विक्षिप्त ये बताया जा रहा है। दरअसल सागर भोपाल में वारदात को अंजाम दिया था। एक नहीं बल्कि 4 चौकीदारों की हत्या इसने की है। अब तक आपको बता दें, बीते 3 महीने में सागर में 3 चौकीदारों की हत्या हो चुकी है। राजधानी भोपाल में 1 चौकीदार की हत्या हाल ही में हुई है। ऐसे में सागर का सीरियल किलर जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। भोपाल से आरोपी शिव प्रसाद की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। 4 चौकीदारों को मौत के घाट इसी शख्स ने उतारा, इसी कातिल ने उतारा है। मानसिक रूप से ये विक्षिप्त भी बताया जा रहा है। ये बड़ा अपडेट सामने आया है। फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ लगातार जारी है। बहुत कठिन टास्क था। अंधी मर्डर थे, वो अंधी हत्याएं थी, लेकिन सागर पुलिस को बधाई कि वो पीछा करते हुए, चूंकि वो जो उसने दूसरे या तीसरा जो मर्डर किया था सीरियल किलर में, उसका मोबाइल ले आया था, जिसका मोबाइल का फॉलो करते करते भोपाल तक आए। भोपाल में पकड़ा, पर वो भोपाल में एक हत्या चौकीदार की और कर चुका था, जो उसी ने कबूल की, जो बाद में जाके शनाख्त भी हुई। जो आधार कार्ड है उस पर उसका नाम शिव प्रसाद है। सागर जिले के केसली थाना के अंतर्गत रहता है। वो 3 घटनाएं सागर की उसने की है। अभी और डिटेल निकाल रहे हैं, पूछताछ उसके जारी है और इसको पकड़ लिया है। इसके लिए पुलिस को बधाई। अंधे कत्लों की गुत्थी उन्होंने सुलझाई। तो सागर भोपाल में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था इस कातिल ने और अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। नरोत्तम मिश्रा खुद कह रहे थे कि इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को बधाई। तो मोबाइल और पैसे की चोरी के लिए वारदात को अंजाम दिया करता था, हत्या करता था। और राजधानी भोपाल और सागर का रुख कर लेते हैं। राजधानी भोपाल चलेंगे, पहले राकेश चतुर्वेदी से बात करेंगे। राकेश, बड़ी सफलता पुलिस की देखी जा रही है, क्योंकि एक हत्या की वारदात को अंजाम यहां राजधानी भोपाल में भी किया था। कैसे पुलिस ने पूरा मामले को फॉलो किया और कैसे गिरफ्तारी हुई, जरा जानकारी दीजिए साहब। देखिए, एक सफलता जरूर है पुलिस के लिए, लेकिन इससे पहले राजधानी भोपाल में आकर सीरियल किलर ने एक और चौकीदार की हत्या की है। 23 साल का सोनू, जो कि मार्बल की दुकान पर चौकीदार था, उसकी जघन्य हत्या की गई है। मार्बल के टुकड़े से ही उसको सिर में मारने के बाद उसकी हत्या की गई है। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, शिव प्रकाश ने ही उसकी हत्या की है। दरअसल शिव प्रकाश सागर में जब उसने हत्या की थी, उसके बाद मोबाइल निकलकर भोपाल निकला था और उसी लोकेशन के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। भोपाल में जिस चौकीदार की, सोनू नाम के चौकीदार की हत्या की है, उसका मोबाइल भी गायब है और बताया जा रहा है कि वो शिव प्रकाश के पास ही है। यानी एक और हत्या को अंजाम राजधानी भोपाल में वो दे चुका है। लेकिन सफलता इस बात को लेकर है कि इस सीरियल किलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये क्यों हत्याएं करता था, अभी पुलिस इतना ही बता पा रही है कि इसे पैसों की जरूरत होती थी, इसे मोबाइल की जरूरत होती थी और इसी जरूरत को
पूरा करने के लिए रात के समय में ये देखता था कौन चौकीदार सोता हुआ है, और जब सोते हुए चौकीदार की ये हत्या करता था, हत्या करने के लिए जो तरीका इख्तियार करता था वो आसपास कोई पत्थर पड़ा हो, कोई जैसे कि भोपाल में मार्बल के टुकड़े से ही, चूंकि मार्बल की दुकान है वहाँ पर चौकीदार सो रहा था, मार्बल का टुकड़ा उठाया, उसने वो सिर में दे मारा। कई वार जो है सोनू के सिर पर किए हैं। इसी तरह ये हत्याएं करता था। उसका एकमात्र मकसद यही है कि मोबाइल चुराना और पैसे चुराना। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि जो मानसिक रूप से भी वो विक्षिप्त है, लेकिन फिलहाल जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके मेडिकल जो है जांच पुलिस करवा रही है, और फिलहाल हम बात करें तो करीब चार हत्याएं वो कर चुका है। अन्य मामलों में पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल राकेश, जरा सागर का हाल जान लेते हैं। सागर में बात करेंगे दिनेश शर्मा से। दिनेश, 3 हत्याओं की वारदात को अंजाम दिया है सागर में इससे शिव प्रसाद ने, जिसका नाम बताया जा रहा है। कैसे पूरी वारदात को अंजाम दिया? पुलिस कहां चूक कर रही थी कि ये सागर में गिरफ्तार नहीं हो सका, राजधानी भोपाल जाना पड़ा? ये मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो आरोपी था, कहीं ना कहीं आप मानसिक विकसित तो बताया जा रहा है कि आरोपी कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब चालाक टाइप का था, क्योंकि हत्या छुप कर करता था, और हालांकि अपने हाथ में कोई हथियार इसके पास नहीं रहता था। इसने कैंट थाना क्षेत्र में कल्याण लोधी की हत्या की, इसके बाद सिविल लाइन थाने में शंभू शरण की हत्या की, इसके बाद मोतीलाल थाने में एक मोतीलाल अहरवाल उर्फ मंगल की हत्या की। इसके बाद यहाँ से हत्या करके भोपाल फरार हो गया था। इसकी लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के सबूतों के आधार पर पुलिस ने इसको ट्रैप किया, और भोपाल के खजूरी सड़क थाने में इसको गिरफ्तार किया गया है। सागर में 3 हत्याओं की वारदात को अंजाम दिया है दिनेश, जैसा कि जानकारी सामने आई है। कैसे चकमा दे रहा था पुलिस को ये, और एक के बाद एक सिलसिलेवार 3 हत्याएं कर दी इसने? ये कहीं ना कहीं देर रात, मतलब रात 2 और 3 बजे के समय पर ये घटना को अंजाम देता था और वहां से फरार हो जाता था। इसी को लेकर पुलिस ने एक जगह से सीसीटीवी फुटेज तैयार किए थे और इसका स्केच जारी किया था। स्केच के आधार पर ही पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, और इसको जब पुलिस को आज जब खजूरी सड़क थाने में इसको गिरफ्तार किया है, कहीं ना कहीं स्केच और मोबाइल लोकेशन के आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है दिनेश। राकेश, मैं समझना चाहूंगा आपसे कि इन तमाम हत्याओं के जो मामले सामने आए हैं, 4 हत्या की बात आप कर रहे हैं, क्या कुछ और नए खुलासे पुलिस शिव प्रसाद से पूछताछ में कर सकती है, कुछ और हत्याओं को लेकर, अपराधों को लेकर? देखिए बिल्कुल, दरअसल समूचे मध्य प्रदेश में ही अलर्ट जारी किया गया था, और ये सीधे तौर पर कहा गया था कि सागर में का जो सीरियल किलर है वो सागर से फरार है, और भी जहां भी रहेगा वहां पर इस तरह के वारदात को अंजाम दे सकता है। और हुआ भी वही। भोपाल में आने के बाद उसने गुरुवार रात करीब 1:30 बजे इस वारदात को अंजाम दिया है, और उसका जो तरीका वही है कि जघन्य तरीके से जो पत्थर है या फिर कोई मार्बल का टुकड़ा है उसको सिर में दे मारना, वही उसने तरीका भोपाल में इख्तियार किया। साथ ही जो हत्या करने के बाद जेब से पैसे निकालना और मोबाइल उठा कर ले जाना। हालांकि इसके जो गिरफ्तारी का जरिया भी मोबाइल ही बना। सागर में हत्या करने के बाद जो मोबाइल चुरा कर लाया था, पुलिस उसकी लगातार ट्रेस कर रही थी। भोपाल में उसकी लोकेशन मिली, लेकिन पुलिस ने जब तक उसको गिरफ्तार किया उससे पहले वो एक वारदात को अंजाम दे चुका था। इस तरह के मामले और भी क्या मध्य प्रदेश में है, पुलिस यही डाटा जुटाने का प्रयास कर रही है। उसी आरोपी से ही पूछताछ की जा रही है कि उसने अब तक किस तरह की कितने और वारदातों को अंजाम दिया है, और इसका मकसद क्या होता था। क्या वाकई वो शारीरिक रूप से विक्षिप्त है, इसका भी मेडिकल परीक्षण है पुलिस करवा रही है। बिल्कुल राकेश, जो तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं कल से ही, जो स्केच बनाया था पुलिस ने, क्या उस तस्वीर से उसका चेहरा मेल खाता है? देखिए, इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जो जिस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो वही है, जो प्रकाश नाम है वही व्यक्ति है, और जो स्केच जारी किया था उससे हूबहू उसका चेहरा मेल खा रहा है। पुलिस तमाम जो पहलुओं की पुष्टि कर चुकी है, और इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि गिरफ्तार आरोपी सीरियल किलर ही है। इसके साथ ही अब जब पुलिस का पूरा फोकस इस बात को लेकर है, उससे ये उसने क्या और इस तरह की और वारदातें की हैं, ये तमाम जो राज हैं उसी से उगलवाने का पुलिस प्रयास। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश द्विवेदी, दिनेश शर्मा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया खबर को विस्तार से बताने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो फिलहाल पुलिस ने इस सीरियल किलर को गिरफ्तार कर लिया है। एक नहीं बल्कि 4 हत्याओं की वारदात को इसने अंजाम दिया था।